हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन। भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन। जो भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन है, इनका प्रारंभ माना जाता है 1885 ईस्वी से 1947 तक। जो 1885 से 1947 ईस्वी तक भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ हुआ है, उनको हमने मेनली 3 भागों में विभाजित किया था। कौन कौन से? उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण और तीसरा है गांधीवादी चरण। पहला कौन सा था? उदारवादी, जिसे हम नरमपंथी भी कहते, मॉडरेट भी कहते थे। और दूसरा है उग्रवादी, गरमपंथी, चरमपंथी अथवा एक्सट्रीमिस्ट। ये है 1905 से 1919 ईस्वी तक, जबकि ये है 1885 से 1905 ईस्वी तक। यानी कि जो उदारवाद है उसका काल है 1885 से 1905 ईस्वी तक, जबकि जो गर्मपंथी है, उग्रवादी है या चरमपंथी है, इनको अतिवादी भी कहते हैं, इनका काल है 1905 से 1919 ईस्वी तक। जो प्रथम चरण है उदारवादी या नरमपंथी, इनमें हमने सबसे पहले पढ़ा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। बेसिकली जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है उसका प्रारंभ भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से होता है। तो हमने सबसे पहले उदारवादी में पढ़ा था इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके प्रमुख अधिवेशन देखे थे। उसके बाद उदारवाद क्या है, उदारवाद की परिभाषा है, विचारधारा, उदारवाद की इम्पोर्टेंस, उदारवाद की जो सफलताएं और उदारवाद की असफलताएं देखी थी कि उदारवाद में कौन कौन सी कमियां रह गई थी जिसके कारण उग्रवाद बन। इसमें हमने धन निष्कासन पढ़ा था। धन निष्कासन जो कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। इसके अलावा हमने सेकंड चरण में देखा है जो उदारवाद में, इसके अलावा हमने 1892 का भारत शासन अधिनियम देखा था। भारत शासन अधिनियम। नेक्स्ट चरण था हमारा, यानी कि नेक्स्ट पेज था उग्रवादी चरण। उग्रवादी चरण है 1905 ईस्वी से 1919 ईस्वी। जो 1905 ईस्वी से 1919 ईस्वी है, उग्रवादी चरण था 1905 से 1919 ईस्वी। उग्रवादी चरण के अंतर्गत क्या क्या देखा था? पहले तो देखा था बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन जो कि 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन लागू होता है, जबकि 20 जुलाई 1900 सॉरी 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन लागू होता है, जबकि 20 जुलाई 1905 ईस्वी को जो बंगाल विभाजन की घोषणा की जाती है लॉर्ड कर्जन के द्वारा। बंगाल विभाजन के विरोध में हमने देखा था स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन जिसकी घोषणा की जाती है, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन प्रारंभ होता है 7 अगस्त 1905 ईस्वी को। कब होता है? 7 अगस्त 1905 ईस्वी को स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन प्रारंभ होता है। उसके बाद हमने देखी है अरुंडेल कमेटी 1906 ईस्वी में, जिसने बंगाल विभाजन को रद्द करने की सिफारिश की थी। इसके अलावा हमने देखी है कांग्रेस की सूरत कूट। रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन होता है 1907 ईस्वी में, जिसमें कांग्रेस नरम दल और गर्म दल दो दलों में विभाजित हो जाती है। उसके बाद हमने देखी थी दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार में प्रथम दिल्ली दरबार 1877, द्वितीय दिल्ली दरबार 1903 और तृतीय दिल्ली दरबार 1911 ईस्वी। तृतीय दिल्ली दरबार में
इम्पोर्टेंट बिंदु है जो भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा करना, उसके अलावा जो बंगाल विभाजन को रद्द करना। इसमें जो ब्रिटेन के सम्राट थे जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी प्रथम बार भारत आए थे तृतीय दिल्ली दरबार में, जबकि द्वितीय दिल्ली दरबार 1903 में लॉर्ड कर्जन के समय बुलाया गया, जबकि प्रथम दिल्ली दरबार 1877 में लॉर्ड लिटन के समय बुलाया गया था। उसके बाद हमने देखा है होम रूल आंदोलन। कैसे होम रूल आंदोलन से पहले की घटना है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। तो लखनऊ अधिवेशन में हमने क्या क्या देखा था? कांग्रेस लीग पैक्ट, कांग्रेस लीग पैक्ट, और दूसरा देखा था कांग्रेस के दो दलों का विलय, यानी कि नरम दल और गरम दल का विलय। इसमें दो इम्पोर्टेंट बिंदु थे। तो हम प्रथम चरण जो कि 1885 से 1905 ईस्वी तक था वो पढ़ चुके। सेकंड चरण जो कि 1905 ईस्वी से 1919 ईस्वी तक था वो अब तक पढ़ चुके हैं। इनमें कुछ घटनाएं रह रही है, जैसे क्रांतिकारी घटनाएं, क्रांतिकारी घटनाएं इनका अलग से वीडियो बनेगा। जबकि एक और चीज रह रही है इसमें, जो भारत में संवैधानिक विकास, भारत में संवैधानिक विकास, तो संवैधानिक विकास के क्रम में हमने 1892 का अधिनियम तो कुछ हद तक पढ़ लिया, लेकिन 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम अभी बाकी है, तो इनका एक अलग से वीडियो बनेगा। आज हम देखते हैं जो प्रथम चरण और द्वितीय चरण, कौन सा उदारवादी चरण और उग्रवादी चरण में अंतर क्या क्या था। तो प्रथम चरण, फर्स्ट एंड सेकंड, प्रथम चरण का प्रारंभ होता है 1885 से 1905 ईस्वी तक। द्वितीय चरण का प्रारंभ होता है, द्वितीय चरण का प्रारंभ होता है 1905 ईस्वी से 1919 ईस्वी तक। प्रथम चरण के नेता थे वो संवैधानिक साधनों में विश्वास करते थे, और हम इसे डिटेल से देखते हैं। उदारवादी और उग्रवादी। जो प्रथम चरण है, यानी कि जो उदारवादी है, नरमपंथी है, यह इनका सामाजिक आधार था जमींदार एवं शहरों के उच्च मध्यम वर्गीय परिवारों के लोग थे। कौन? उदारवादी या नरमपंथी। इनका सामाजिक आधार था जमींदार शहरों के उच्च मध्यम वर्गीय लोगों के बीच इनका सामाजिक आधार था। जबकि जो उग्रवादी थे उनका सामाजिक आधार था शहरों के शिक्षित एवं निम्न मध्यम वर्गीय लोगों के बीच। उदारवादी उच्च मध्यम वर्गीय लोगों के बीच था, जबकि ये निम्न मध्यम वर्गीय लोगों के बीच है इनका, और ये शहरों के शिक्षित वर्ग है, और जबकि इसमें जमींदार लोग शामिल थे। तो इनका प्रेरणा स्रोत, यानी कि उदारवादियों का प्रेरणा स्रोत था पाश्चात्य उदार विचार एवं यूरोपियन इतिहास। जो उदारवादी थे उनका प्रेरणा स्रोत था, यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन में जो भाग लेने का उनकी प्रेरणा थी पाश्चात्य उदार विचार और यूरोपियन इतिहास था। जबकि जो उग्रवादी या नरम गरमपंथी थे उनका प्रेरणा स्रोत था भारतीय इतिहास, सांस्कृतिक विरासत और परंपरागत हिंदू मूल्य, जैसे कि जो स्वामी विवेकानंद, उसके अलावा जो दयानंद सरस्वती एवं आर्य समाज। उग्रवादी या गरमपंथियों का प्रेरणा स्रोत। जो उग्रवादी प्रमुख नेता थे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, आनंद मोहन बोस, महादेव गोविंद रानड़े, दीनसा पाचा, रमेश चंद्र दत्त, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बदरुद्दीन तैयबजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, उसके अलावा शिशिर कुमार घोष, मोतीलाल घोष, आनंद मोहन बोस, विजय राघवाचारी। तो ये कौन थे? नरमपंथी नेता थे। जबकि उग्रवादी में कौन थे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, इनके अलावा जो अरविंद घोष। नेक्स्ट डिफरेंस है इनमें ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास, यानी कि जो उदारवादी लोग थे वो ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास करते
थे। जैसे कि रहीमतुल्लाह खान ने लिखा है कि इस सूर्य के नीचे अंग्रेजों से शक्तिशाली व समझदार अन्य कोई जाति नहीं हो सकती। किसने? रहीमतुल्लाह खान ने बोला है। जबकि जो आनंद मोहन बोस ने बोल लिखा था कि शिक्षित भारतीय अंग्रेजों के समर्थक थे। जबकि डब्ल्यू बनर्जी ने लिखा है हम ब्रिटिश सरकार के प्रति हमेशा निष्ठापूर्वक बनी रहेंगी। जबकि दादा भाई नौरोजी ने कहा कि वो दिन दुख व विनाश का दिन होगा जब भारत में ब्रिटिश राज खत्म होगा। हमें वीर पुरुषों की तरह घोषणा करनी चाहिए कि हम राजभक्त हैं। जबकि जो उग्रवादी थे उनकी ब्रिटिश न्यायप्रियता में कोई विश्वास नहीं था। ये इन्हें साम्राज्यवादी व उपनिवेशवादी मानते थे। कौन? उग्रवादी। उग्रवादी इन्हें साम्राज्यवादी व उपनिवेशवादी मानते थे। कौन? उग्रवादी। नेक्स्ट डिफरेंस है कि इनका विश्वास था कि ब्रिटेन के साथ राजनीतिक संबंध भारत के सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक हेतु के लिए लाभप्रद होंगे। किनका विश्वास था? उदारवादियों का। जबकि इनका मानना था कि ब्रिटेन के साथ राजनीतिक संबंध रहने से भारत का आर्थिक शोषण जारी रहेगा। जैसे कि इन्होंने बहिष्कार को राष्ट्रीय आंदोलन का एक प्रमुख साधन बनाया। इसके अलावा स्वदेशी शिक्षा को बढ़ावा दिया। किन्होंने? उग्रवादियों ने। और नेक्स्ट डिफरेंस है ब्रिटिश ताज के प्रति पूर्ण निष्ठा है। यानी कि जो उदारवादी थे वो ब्रिटिश ताज के प्रति पूर्ण निष्ठा रखते थे। जैसे कि हम ब्रिटिश सरकार के प्रति हमेशा निष्ठापूर्वक बने रहेंगे। किसने कहा है? डब्ल्यू बनर्जी ने। जबकि दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि वो दिन दुख और विनाश का दिन होगा जब भारत में ब्रिटिश राज खत्म होगा। हमें वीर पुरुषों की तरह घोषणा करनी चाहिए कि हम राजभक्त हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रिटिश ताज के प्रति पूर्ण निष्ठा। ये तो हो गया ब्रिटिश ताज के प्रति पूर्ण निष्ठा वाला। इनका मानना था, यानी कि जो उदारवादियों का मानना था कि आंदोलन मध्यम वर्गीय शिक्षित वर्ग तक ही सीमित रहना चाहिए क्योंकि जनसामान्य अभी राजनीतिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए तैयार नहीं है। ये किनका मानना था? उदारवादियों का। जबकि उग्रवादी मानते थे कि जनसामान्य की शक्ति एवं त्याग की भावना में पूर्ण निष्ठा थी। किनकी? उग्रवादियों की। जो उग्रवादियों की इस प्रवृत्ति के कारण जो राष्ट्रीय आंदोलन जन आंदोलन बना, राष्ट्रीय आंदोलन जन आंदोलन बना, तथा जो उदारवादियों की इस प्रवृत्ति के कारण जो राष्ट्रीय आंदोलन संकुचित हो गया था। यानी कि जो उदारवादी थे वो मध्यम वर्गीय शिक्षित वर्ग तक ही सीमित रखना चाहते थे, जबकि ये जनसामान्य में आंदोलन को पहुंचाना चाहते थे। कौन? उग्रवादी। नेक्स्ट डिफरेंस है सरकारी सेवाओं में भारतीयों की सहभागिता। यानी कि इनकी प्रमुख मांग थी सरकारी सेवाओं में भारतीयों की सहभागिता बढ़ाने और संवैधानिक सुधारों की मांग करते थे उदारवादी। जबकि जो भारतीय दुर्दशा को दूर करने हेतु स्वराज की मांग की, उग्रवादियों ने स्वराज की मांग की थी, जबकि ये जो संवैधानिक सुधारों की मांग करते थे। कौन? उदारवादी। नेक्स्ट डिफरेंस है केवल संवैधानिक दायरे में रहकर ही लक्ष्य पाने में विश्वास करते थे। कौन? उग्रवादी। जैसे कि पत्र पत्रिकाएं, शिष्टमंडल भेजना, ऐसे काम कौन करते थे? उदारवादी। जबकि उग्रवादी क्या करते थे? उग्रवादी आवश्यकता पड़ने पर लक्ष्य प्राप्ति के लिए असंवैधानिक तरीकों जैसे कि बहिष्कार, अहिंसात्मक प्रतिरोध से परहेज नहीं करते थे। जैसे कि इन्होंने स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन चलाया। इसके अलावा होम रूल आंदोलन भी जो उग्रवादियों के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट डिफरेंस है पाश्चात्य शिक्षा और सभ्यता के समर्थक थे उदारवादी। पाश्चात्य शिक्षा एवं सभ्यता के समर्थक थे, जबकि उग्रवादी भारतीय समारोह के आयोजन तथा प्रेस, शिक्षा, भारतीय साहित्य के समर्थक थे।